हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं विजय कर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक दोस्तों उन वे छात्र जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के, उन छात्रों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इस बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी साल से बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के। सी भाषा में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो समझने के लिए हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सी लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे उसको हम आपके सामने दिखाएंगे कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, सी भाषा में किसी भी लूप की सहायता से, कोई दोस्तों क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिएगा, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। सी भाषा में किसी भी लूप की सहायता से 1 से 10 तक, यानी कि शुरू में जो 10 नेचुरल नंबर होते हैं 1 से 10 तक के नंबरों के सम को, योग को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लीजिए। आप लोगों को सी भाषा में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो शुरू के 10 नंबर जो होते हैं 1 से 10 तक उनके योग को प्रिंट करे। तो उस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं बच्चों। हाउ कैन वी डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन सी लैंग्वेज। कैसे शुरू करते हैं, तो हम शुरू करते हैं आगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे शुरू होगा। उसके लिए दोस्तों हमें सी लैंग्वेज खोलनी पड़ेगी, तो हम लोग सी लैंग्वेज को, तो दोस्तों सी लैंग्वेज शुरू करते हैं और सी लैंग्वेज शुरू करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सी लैंग्वेज में कैसे बनेगा और आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। दोस्तों सी लैंग्वेज शुरू करने के बाद आपके सामने सी लैंग्वेज शुरू करते हैं तो एक नई फाइल खुल कर आती है, बिल्कुल न्यू फाइल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया था, मेथड क्या है। सेव करने के लिए दोस्तों हम F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद ये पूछता है कि फाइल को किस नाम से और कहाँ सेव करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए। मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में कहा था कि फाइल का प्राइमरी नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी नाम .c होना चाहिए। जब F2 प्रेस करते हैं तो F2 प्रेस करने के बाद आपके सामने एक खुल कर आता है विंडो, इसमें आप फाइल का नाम दे दीजिए। हमारी फाइल, हम फाइल का नाम देते हैं A4.c। A4 तो फाइल का नाम दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन .c जरूर देना पड़ेगा। अगर .c नहीं देंगे तो सी लैंग्वेज की फाइल आपकी बन नहीं पाएगी, यानी कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इस फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा और फाइल को कंपाइल नहीं कर पाएगा। फाइल को सेव करने के बाद, मतलब फाइल का नाम देने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, सेव हो गई फाइल। अब फाइल को सेव करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले 2 हेडर फाइल लिखते हैं। इंक्लूड करके आप उसके ऊपर 2 हेडर फाइल लिख दीजिए, stdio.h। 2 हेडर फाइल है। दूसरी हेडर फाइल है दोस्तों कौन सी, conio.h, जैसा कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ। 2 हेडर फाइल दोस्तों इसलिए देनी पड़ती है हमें क्योंकि ये हेडर फाइल क्या होता है दोस्तों, इसमें फंक्शन होते हैं दोस्तों सी लैंग्वेज में। और फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पीडीएफ फंक्शन, एक होते हैं यूडीएफ फंक्शन। पीडीएफ फंक्शन जितने भी होते हैं जैसे CLR, SCR, getch, printf, scanf, जितने भी ये पीडीएफ फंक्शन होते हैं ये सब के सब हेडर फाइल में होते हैं। इन फंक्शन को यूज करने से पहले इनसे संबंधित हमें हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है, उपयोग करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। इनको यूज करने के बाद दोस्तों, हाँ एक बात और, मैं आपको फंक्शन के बारे में भी एक वीडियो बनाकर डालूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब दूसरा है, अब हम करते हैं वर्ड में। वर्ड में लिखिए दोस्तों, आपको पता है क्या, जितने भी प्रोग्राम शुरू होते हैं वो सबके सब मेन फंक्शन शुरू होते हैं।
यहाँ पर हम दोस्तों दो वेरिएबल लेते हैं, एक तो लेते हैं हम n लूप चलाने के लिए, एक लेते हैं सम, जहां पर शुरू के 10 नंबर का सम इसमें रखेंगे। तो हम सम में शुरू में दोस्तों डाल देते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं क्या 0। अब उसके बाद CLR कर दीजिए स्क्रीन को साफ करने के लिए। ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा दोस्तों। जब ऐसा होता है जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो पिछली लास्ट स्क्रीन जो आपके प्रोग्राम की लास्ट स्क्रीन है उसके आउटपुट को स्क्रीन को साफ करने के लिए हम CLR फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब दोस्तों अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये प्रोग्राम वाइल लूप से बनाना है या डू वाइल लूप से बनाना है या फॉर लूप से बनाना है। दोस्तों मैं फॉर लूप से बना के दिखा देता हूँ। फॉर लूप से प्रोग्राम सबसे आसान पड़ता है। हमने कहा फॉर a बराबर a की वैल्यू a नहीं n, फॉर हमने कहा n बराबर 1 और लूप चलना है कहाँ तक, जब तक n की वैल्यू 10 ना हो जाए और n को एक एक आगे इंक्रीमेंट कर देना है। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना एक एक। अब उसके बाद फॉर लूप का ब्रेसेस लगा दीजिए। ब्रेसेस लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सम बराबर हमने कहा सम प्लस n। अब इस प्रोग्राम को मैं चला के वैसे मैनुअली भी आपको चला के दिखाऊंगा कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, लेकिन पहले हम प्रोग्राम बनाकर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम सम को प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ से। हमने कहा दोस्तों द सम इज इक्वल टू %d से सम की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। जब सम की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि हमारा सम में वैल्यू क्या आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अब शुरू में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और n चलेगा हमारा 10 तक और n को हमें एक एक आगे यहाँ पर n का एक एक हमें इंक्रीमेंट कर रखा है। यहाँ पर सम में क्या है 1, n में क्या है 1, तो 0 सम में क्या है 0 और n में क्या है 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, तो सम में वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब दोबारा अब n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 होने के बाद दोबारा लूप में गया, कंडीशन ट्रू है क्योंकि n में क्या है वैल्यू 2 10 से छोटी है। तो फिर आपका ये लूप के अंदर दोबारा गया, सम में वैल्यू हमारी लास्ट टाइम क्या थी 1, अब n में क्या है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, सम में वैल्यू कितनी हो गई 3। ध्यान रखिए दोस्तों सम में वैल्यू कितनी हो गई 3। अब n की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई 3, 2 से क्या हो गई 3 होने के बाद दोबारा लूप में गया, कंडीशन ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, वो 10 से छोटी है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी है। अब यहाँ पर हमारा सम में क्या था बच्चों, सम में दोस्तों क्या था हमारा, सम में था 3 + 3 कितना हो गया सम में 6। दोबारा अब n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और सम में क्या है 6। ध्यान रखिएगा दोबारा लूप में गए, लूप में जाने के बाद हमने यहाँ पर देखा n की वैल्यू कितनी है 4 n से छोटी है। इसी प्रकार हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा कब तक, जब तक n की वैल्यू 10 से छोटी और 10 के बराबर ना हो जाए और सम में आपका हर बार वैल्यू उसमें एक एक जुड़, मतलब जो n की वैल्यू है उसमें सम में लास्ट वाली सम की वैल्यू में जुड़ती रहेगी। ये प्रोग्राम फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम प्रोग्राम को सेव करें, सेव करने के बाद प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करें कंट्रोल F9 से, देखें दोस्तों क्या आउटपुट आएगा। कंट्रोल F9 से हम देखते हैं। उससे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम थोड़ा आउटपुट को नीचे ले लेते हैं /n से। /n 3 लगा दिए। 3/n लगाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 लाइन ऊपर से, यहाँ से 1 2 3 लाइन छोड़कर थोड़ा नीचे आउटपुट प्रिंट करेगा। 1/n का मतलब होता है एक लाइन को स्किप करना। 3/n का मतलब क्या होता है 3 लाइन को स्किप करना। अब आपके 3 लाइन आपका स्किप हो जाएंगी और उसके बाद सम का देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। फाइल को दोबारा सेव कर दे क्योंकि हमने उसमें चेंजेस किए थे। सेव करने के बाद अब हम कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से कंपाइल करने के बाद देखिए सम का आउटपुट कितना आया 55, यानी कि 1 से 10 तक के नंबर जो होते हैं उनका आउटपुट कितना आता है दोस्तों, उनका आउटपुट आता है 55। आप मैनुअली जोड़ के देख लीजिए, 1 से 10 तक के हर नंबर को जोड़ के देख लीजिए, उसका आंसर 55 ही आता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन प्रोग्राम को दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम आसान लग रहा है लेकिन आप जब तक खुद बना के नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग इसको एक बार प्रोग्राम को अपने स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पर बनाकर देखिए, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोग्राम कितना आसान है दोस्तों।
और बच्चों, यदि मेरी भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगली वीडियो के लिए मैं आप लोगों के लिए बोर्ड से संबंधित, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।